नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट ऑफिसर बीपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्क रेखा के बारे में जितने भी स्टैटिकल पार्ट है उस सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे स्टैटिकल पार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या आपको देखना है, तो देखिए कर्क रेखा में मेनली आपको देखना है कि इंडिया के जो स्टेट हैं वो कितने स्टेट से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा देखेंगे कितने कॉन्टिनेंट यानी कितने महाद्वीप जो है इससे आपका कर्क रेखा गुजरता है। कितने जल निकाय हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे हम लोग, और इसके बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन है आपका 7, 8, 9 और 6। तो आपका आंसर कौन है? 8। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसका एक ट्रिक देखिए। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखिएगा इसको। तो आप ये जो क है कहीं ना कहीं आपको 8 की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि क भी कैसा आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं उल्टा लिखने पे 8 की तरह दिख रहा है। तो इसको एज ए ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन मुझे सबसे जो बेस्ट ट्रिक लगा वो लगा कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, जैसे मी से क्या हो गया, मिज़ोरम हो गया। त्र से आपका त्रिपुरा हो गया। पर से पश्चिम बंगाल हो गया। ग से गुजरात हो गया। म से आपका मध्य प्रदेश हो गया। छा से छत्तीसगढ़ हो गया। झा से आपका झारखंड हो गया। र से राजस्थान हो गया। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसको आप एज ए ट्रिक इसको याद कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा यही ट्रिक लगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैप पे भी आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना कि वेस्ट से आपको ईस्ट पूछ देगा। वेस्ट से ईस्ट पूछ देगा आपको अरेंज करने के लिए, या फिर ईस्ट से भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल देगा कि इसको अरेंज कीजिए। ईस्ट से वेस्ट में तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको मैप पे अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए तो गुजरात से क्रॉस करता है, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं भारत के जिनसे गुजरता है। यहाँ से इस तरीके से एक लाइन जाता है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट देखते हैं तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? आपका गुजरात आ जाएगा, फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा और लास्ट में मिज़ोरम आएगा। लेकिन जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाइएगा, अगर पूछता है अरेंज करने के लिए, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? यहाँ पे मिज़ोरम आ जाएगा, फिर त्रिपुरा आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर यहाँ झारखंड आ जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैप पे भी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर ऑर्डर में भी पूछता है तो आप इसको बना सकें। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा जो है कितने देशों से, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो वर्ल्ड में ऐसे 17 देश हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। 3 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ये तीनों महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरता है। 6 जल निकाय हैं, जैसे महासागर हो गया, कुछ खाड़ियाँ हैं उससे भी जाती हैं, कुछ सागर हैं उससे भी जाता है। तो इस तरीके के 6 जल निकाय हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें आपके सिर्फ 2 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। एक है आपका मैक्सिको है और एक है बहामास। ठीक है, इसमें सिर्फ कितना है? इसमें सिर्फ 2 है। तो सिर्फ 2 है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है।
अब आइए अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका में आपके कौन कौन से हैं, तो एक है नाइजर, एक है अल्जीरिया, एक है मॉरिटानिया, एक है इजिप्ट यानी मिस्र, एक है लीबिया, एक माली और एक वेस्ट सहारा। इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, नेम मेल्स। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ आपका नाइजेरिया, ए का मतलब हुआ अल्जीरिया, एम का मतलब हुआ मॉरिटानिया, ई का मतलब हुआ इजिप्ट। ठीक है, एम ए का मतलब हो गया आपका माली, एल का मतलब हो गया लीबिया और एस का मतलब हो गया वेस्ट सहारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक याद रखिएगा कि नेम मेल्स। ठीक है, अब आगे आते हैं एशिया का, देखते हैं एशिया में कौन कौन से। तो एशिया, अब ए से एशिया है और ए से 8 होता है, यानी एशिया में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इंडिया है, म्यांमार है, ओमान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, चाइना है, यूएई है और ताइवान है। इसके लिए भी एक ट्रिक है कि आई एम यानी मैंने ऑनर्स किया, एच से होता है ऑनर्स लेकिन ट्रिक बना रहे हैं तो इसको हम लोग ओ मानेंगे। आई एम यानी मैंने ऑनर्स किया किससे, तो बीएससी से। कहाँ से, कौन से स्टेट से, तो यूनियन टेरेटरी से मैंने किया है। ठीक है, यूनियन टेरेटरी से मैंने ऑनर्स किया, बीएससी यूनियन टेरेटरी से। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक बना के याद कीजिएगा, जल्दी याद रहेगा। आई का मतलब है इंडिया, एम का मतलब है म्यांमार, ओ का मतलब है ओमान, बी का मतलब है बांग्लादेश, एस का मतलब है सऊदी अरब, सी का मतलब है चाइना, यू का मतलब है यूएई और टी का मतलब है ताइवान। तो इस तरीके से ट्रिक बना के याद करिएगा तो ज़्यादा दिन तक आप सस्टेन कर सकते हैं इसको माइंड में। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वो जल निकाय कौन कौन सा है, यानी वाटर बॉडी कौन कौन सा है जिससे जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे 6 हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला तो अपना है हिंद महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, पांचवा है रेड सी यानी लाल सागर, छठा है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कर्क रेखा से संबंधित जितना भी स्टैटिक पोर्शन था मैंने करा दिया। अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी लेके आऊँगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।